न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है। शानदार टीचर के जानदार स्टूडेंट, मैं आपके यादों का हमसफर राहुल रजवन। आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं ये आपका नॉलेज जो आउटपुट है ये बताता है आपका एग्ज़ाम। ठीक, अगर आप क्लास 9th में हैं या फिर क्लास 11th में हैं, ठीक, तो आपके लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के तहत ठीक आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे क्या क्या इसका प्रोसेस वगैरह है हमें सीखते हैं। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना क्या है पहले इसको देखो। प्रधानमंत्री, वाई माने होता है यंग, ए माने होता है अचीवर, यस माने होता है स्कॉलरशिप, फिर अगेन ए तो माने होता है अवार्ड, यस माने होता है स्कीम, वी माने होता है वाइब्रेंट, आई माने इंडिया। ये पीएम यशस्वी योजना ये किसके तहत है ठीक, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना। ये एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक, ये एक्चुअली में है किसके लिए? तो यहाँ कैटेगरी दिया हुआ है ओबीसी मीन्स अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक, अदर बैकवर्ड कास्ट आप जानते ही होंगे। ईबीसी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। एक्चुअली ओबीसी में दो लेयर होते हैं, एक लेयर होता है ओबीसी 1, दूसरा लेयर होता है ओबीसी 2। तो जो ओबीसी में कुछ ऐसे भी होते हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, ठीक है, वे लोग भी भर सकते हैं। मेरे सामने भी कुछ लोग हैं, तुमको बता रहा हूँ, वो लोग भी होते हैं। डीएनटी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स माने जो खानाबदोश होते हैं, घुमंतु जातियाँ होती हैं, जो अनुसूचित जाति में दर्ज ही नहीं है, वो लोग भी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी भर सकते हैं। ठीक, अच्छा, इस योजना के तहत लगभग 30,000 स्टूडेंट को चुना जाएगा। ठीक, जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें लगभग 30,000 स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये बात। दूसरी बात अगर हम देखें तो जो क्लास 9th में होंगे, अगर वो इसमें मेरिट लिस्ट में आते हैं तो 75,000 पर एनम। एनम का मतलब होता है पर ईयर मिलेगा आपको, और 1,25,000, 1,25,000 मिलेगा अगर आप क्लास 11th में हैं तो। अच्छा, कंडीशन अप्लाई ये भी है कि क्लास 10th आप 2023 में ही पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मान लीजिए 2022 2021 में अगर पास हो तो उनके लिए माने नहीं है, या फिर अगर 9th में है तो 2023 में क्लास 8th पास होना चाहिए, मस्ट है। ठीक, अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है? जो 9th में होंगे और 11th में होंगे वही भर सकते हैं, इसके अलावा और कोई भर नहीं सकता, जैसे 10th और 12th वाले नहीं भर सकते। ठीक है, अच्छा, ये जो सबमिशन का फॉर्म डेट है वो 11 जुलाई से 10 अगस्त तक है। ठीक, इसके बाद इसमें करेक्शन होगा तो एक दिन की छुट्टी लिए हुए होंगे अपने लिए, के साथ थोड़ा सा आराम और वगैरह करेंगे। ठीक है, तो 12 अगस्त से 16 अगस्त तक इसमें क्या हो सकता है? करेक्शन। क्या होगा? करेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें है एग्जाम फीस। कितनी साफ खुशखबरी वाली बात है, एक तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल रहा है, दूसरा एग्जाम फीस भी नहीं देना है। फॉर्म फिल करेंगे तो उसका देना ही होगा। ठीक है, मैं तो कहूँगा आपको भरना चाहिए और देखना चाहिए जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका कुछ आउटपुट है या नहीं। समझाई बात? इसलिए हमें भरना चाहिए। ठीक, एग्जाम फीस को। कैटेगरी ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी हम आपको बता दिए हैं, अदर बैकवर्ड इकोनॉमिक, डी नोटिफाइड ट्राइब। अच्छा, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले भी भर सकते हैं ना, वो लोग भी भर सकते हैं, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? तो आपको साहब जो आपका बना होगा कार्ड वगैरह उसको क्या करना पड़ेगा? स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। सिलेबस जो क्लास 9th में है उनके लिए क्लास 8th का या 7th सिलेबस, 6 का सिलेबस ना, वो भी NCERT पैटर्न का होगा। ठीक, और जो क्लास 11th में है क्लास 10th का सिलेबस। समझो कौन सी? NCERT। हमने लिखा नहीं है लेकिन NCERT होना चाहिए, हो मतलब इसमें लिखा हुआ है। ठीक, आते हैं साहब, कह रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और जीके। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 1 नंबर का ईच क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन 1 नंबर, सोशल साइंस 25 क्वेश्चन 1 नंबर। ओ गलत गलत गलत, यहाँ जो लिखा हुआ थोड़ा सा मिस्टेक है। ये जीके का जो है वो फ्लो में लिख दिया होगा 20 क्वेश्चन, तो अब आ गया 100 ना, नहीं तो साहब। ठीक है, तो कितना होगा? 20 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन एक ही नंबर का है।
एक क्वेश्चन में 4 होंगे, यदि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना, 4 आंसर होंगे, ठीक। उसमें से एक आंसर ही करेक्ट होगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आपको 100 को 100 क्वेश्चन करके आने हैं, 100 के 100 क्वेश्चन करके आना, तुक्का भी मारना अगर ना आ रहा हो तो, लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। समझ में आई बात? अच्छा ठीक है। 35 मिनिमम क्वालिफिकेशन, हमें क्वालिफिकेशन के लिए कम से कम 35 चाहिए, मतलब 35 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए कन्फर्म से, तभी आपको पास आउट माना जाएगा। अच्छा ये नहीं सिर्फ 35 अगर कर लिए तो आप सिलेक्ट हो गए, उसमें भी अपर 30,000 स्टूडेंट को चुना जाएगा। जैसे मान लीजिए 40 तक, 100 से लेकर 40 तक कुल 50,000 स्टूडेंट हैं, तो उसमें 50,000 को नहीं चुना जाएगा, 30,000 को चुना जाएगा। समझ आ रहा? लास्ट के 20,000 को रिमूव कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? चलो अच्छा, एग्जाम डेट कब है? 29 सितंबर 2023 ना, 29/9/2023 फ्राइडे दिन जो है शुक्रवार का है ना। एग्जाम ड्यूरेशन 2.5 घंटे या 150 मिनट कह लो, ठीक है, उसका होगा। एग्जामिनेशन मोड पेन पेपर मोड OMR सीट पर होगा, जैसे ऑफलाइन एग्जाम होता है। अगर आप क्लास 10th में होंगे तो आप दिए होंगे तो आपसे कुछ मालूम होगा, तो उसी तरीके से OMR सीट पे होगा। मीडियम हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में चॉइस कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी आप चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा इस पे, अच्छा ये तो पूरा हो गया सिलेबस। अब हम चलते हैं साहब, कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, ठीक। इसमें आप चाहे जिस स्टेट के होंगे, चाहे जिस स्टेट के होंगे, उस हर एक स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट लगभग दिया हुआ है। एकाक इस डिस्ट्रिक्ट इधर उधर हुआ होगा, वो होगा नहीं तो सारे डिस्ट्रिक्ट दिए होंगे। जैसे मैं यूपी से हूँ तो यूपी का लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट दिया है, 74 डिस्ट्रिक्ट दिया, 75 से 74 दिया हुआ है, ठीक है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा जब अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे उसमें कुछ ना सारे के सारे स्कूल लिस्टेड है, कुछ स्कूल लिस्टेड नहीं है, तो अपने प्रिंसिपल से या मैनेजर से कह के स्कूल को लिस्टेड करा लीजिएगा। अगर लिस्टेड नहीं है तब, ठीक है, अगर लिस्टेड नहीं है तब करा लीजिएगा, लिस्टेड है तो फॉर्म भर दीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ फॉर्म भरना ही चाहिए आपको, कम से कम आप देखें कि साहब आप कितने पानी में हैं, ठीक है। जो हम इनपुट सब लेते जा रहे हैं उसका आउटपुट कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए। सोचो अगर आपको 1 साल का 1,25,000 रुपये मिल जाए तो ना, कितनी खुशी वाली बात है, ठीक। लेकिन ये मिलेगा कब? आपके डिसिप्लिन पे, हार्डवर्क पे, ठीक, समझ बात। इन सब पे कभी फिर चर्चा करूंगा हम ना, तो समझ आई बात। अच्छा हम क्या बता रहे थे, ठीक, दूसरी बात। अच्छा इसमें एक हो गया कि साहब लिस्टेड, हम समझ आई बात, हर लिस्टेड। दूसरा इसमें आपके 5 चीज़ें अपलोड होंगे। कितने? 5। पहला साहब सिग्नेचर ना, कौन सा? सिग्नेचर। आपका फोटो अपलोड होगा, फोटो सिग्नेचर, ठीक। इनकम सर्टिफिकेट, अच्छा हाँ हमने बताया 2.5 लाख से इनकम कम होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट ना, ठीक। जो DNT है वो अपने साहब जाकर अपने तहसील से ना, जहाँ बन रहा हो वहाँ से बनवा करके अपना बनवा लेंगे अपलोड करने के लिए, ठीक। और उसके बाद आधार कार्ड का नंबर अगर आप परस्यूइंग मतलब बनवा रहे हैं, कुछ करेक्शन के लिए दे देते हैं तो आधार कार्ड नंबर लगेगा, वो भी अपलोड होगा। 5 चीज़ें अपलोड होंगी, समझ में बात। तो इस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है, आई बात समझ में। तो आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको एग्ज़ाम देना ही चाहिए, समझे। जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम देंगे उतना ज़्यादा आप निखरेंगे, समझ में बात, ठीक। बात खोपड़ी की झोपड़ी में आई, कुछ चमका